आज हम बात करेंगे परमेश्वर के लोग, हम लोग परमेश्वर की कलीसिया से हमें जुड़े रहना है। और जब हम परमेश्वर की कलीसिया से जुड़ जाते हैं, जब हम चर्च में आने लगते हैं, तो हमें कैसे रहना है? हालेलुया। चर्च से जब हम जुड़ जाते हैं और कंटिन्यू जुड़े रहते हैं या उससे अलग हो जाते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है? हालेलुया। और जब परमेश्वर हमें बुला लेता अपने पास, चर्च में हम आने लगते हैं, और तो हमारे साथ काफ़ी विरोध होता है, हमें रोका जाता है। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे, रोमियो की किताब, उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे। रोमियो 1:7। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। रोम एक ऐसी जगह है, जो रोम का राज्य था, जो रोम जगह है, जो वहाँ का शासन है, रोमी शासन, वो बहुत क्रूर थे। जो रोमी लोग थे, जो वहाँ की सरकार थी रोमी, वो बहुत क्रूर सरकार थी। हालेलुया। दया नाम की कोई चीज़ उनके अंदर नहीं थी। हालेलुया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रोम जो है क्रूर जगह है, क्रूर सरकार है, क्रूर लोग हैं, बहुत दया उनको अंदर, जो उनके सिपाही होते हैं उनके अंदर कोई इतनी सी भी दया नहीं होती है। बहुत बेरहमी से लोगों को सज़ा दी जाती है। और यदि राजा ने बोल दिया ये आज्ञा है, तो वो आज्ञा मनवाने के लिए उन सैनिकों को भेज दिया, तो वो उनको कुछ भी नज़र नहीं आता, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हो या महिलाएं हो, कैसे भी क्यों ना हो, उनमें कोई भी दया नहीं होती है। हालेलुया। वो शासन के टाइम पर कैसे लोग प्रार्थनाओं को करते थे, कैसे कलीसिया से जुड़े रहते थे। हालेलुया। इतने सताव के बाद भी लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे और वहाँ बैठकर परमेश्वर से बातें करते थे। हालेलुया। कैसे? इतने सताव में। ऐसी सरकार, जो हम कह सकते हैं मसीह विरोधी सरकार, हालेलुया, जो रोम की सरकार है। और हम अगले वचन में देख जाएंगे, लुका 17:14 पढ़ेंगे। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। क्या पढ़ा हमने? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए, और प्रभु ने कहा कि जाओ तुम अब याजकों को दिखाओ। हालेलुया। और वो जाते जाते क्या हुए? वो शुद्ध हो गए। किसके पास आए थे वो? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह वहाँ से जा रहे थे, और उन्होंने, जैसा हम इसको पढ़ेंगे, 13 से पढ़ेंगे। और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। जो 13वां आए थे, जो हे स्वामी हम पर दया कर, हे यीशु, हे स्वामी हम पर दया कर। हालेलुया। और प्रभु ने कहा कि जाओ
अपने आप को याजकों को दिखाओ। और वो जाते जाते शुद्ध हो गए। लेकिन अगले वचन में हमने क्या देखते हैं कि तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया और ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौट आया और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। हालेलुया। हम भवन में आते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर वो 10 कोढ़ी थे जो कोढ़ ऐसी बीमारी है कि उन्हें अलग कर दिया जाता है, उनकी एक कॉलोनी बना दी जाती है, उनसे कोई मतलब नहीं रखता, उन्हें कोई अपने पास नहीं आने देता, उन्हें छूता नहीं है। और जब यीशु मसीह जब जा रहे थे उन्होंने देखा कि हे प्रभु, हे यीशु, हम पर दया कर। और परमेश्वर ने उन पर दया की और बोला कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आए और वो शुद्ध हो गए। हालेलुया। और वो चले गए, लेकिन उसमें से एक था, 10 के 10 शुद्ध हो गए। वो वापिस आया परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। और फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग कुछ दिन आते हैं और वापस चले जाते हैं। हालेलुया। वो चर्च से जुड़े नहीं रहते। हालेलुया। वो चर्च से जुड़ना नहीं चाहते हैं, वो केवल अपनी चंगाई के लिए ही आते हैं। हालेलुया। क्या जो 9 वापस चले गए उनमें कभी बीमारी नहीं आएगी, दोबारा कोढ़ नहीं आएगा? हालेलुया। आएगा? यस। लेकिन एक ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। उसने सोचा मैं यीशु से जुड़ा रहता हूं, उस चंगा करने वाले के से मैं जुड़ा रहूंगा। हालेलुया। मैं उसका धन्यवाद करता रहूंगा। उसने मेरी इतनी बड़ी बीमारी दूर करी जिसका कोई इलाज नहीं है। हालेलुया। जिसका कोई इलाज नहीं है और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, मैं उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता रहूंगा। हालेलुया। कुछ भी हो जाए मैं चर्च आना बंद नहीं करूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। मैं लोगों के पास भी नहीं जा सकता था, उन्हें छू नहीं सकता था, मेरे में से बदबू आती थी, लोग 5 फीट 10 फीट दूर से चले जाते थे, मेरे करीब नहीं आते थे। लेकिन उस परमेश्वर ने मुझ पर दया की और अब मेरा शरीर भला चंगा हो गया है। मैं उसका धन्यवाद करता रहूँगा। मैं चर्च से जुड़ा रहूँगा। हालेलुया। मैं संगति से जुड़ा रहूँगा। हालेलुया। और वो वापिस आ गया। हालेलुया। उसको धन्यवाद किया। हम भी ऐसे ही उन 10 कोढ़ियों में से, पहले भी हम कोढ़ी थे। हालेलुया। किस किस तरह का कोढ़ था? बात ना मानने का, गाली देने का। हालेलुया। कोढ़ ऐसी चीज़ को दर्शाता है कि जो मतलब जल्दी से ठीक नहीं हो सकता, जल्दी से छूट नहीं सकता। हालेलुया। बहुत सारे लोग की आदतें होती जल्दी से वो छूट नहीं सकती। वो कहते हैं अब तो ये आदत नहीं जाएगी, ये बीमारी नहीं जाएगी, मेरे मरने के बाद ही जाएगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। वो जान गया कि मैं इससे छूट गया हूँ, ये हो ही नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया। आज यदि हम उस एक कोढ़ी की तरह परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए एवरी संडे आते रहेंगे, एवरी दिन अपने घरों में बैठकर घुटने टेक कर उससे जुड़े रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। हालेलुया। वो हमें समस्याओं से बाहर निकाल देगा। हालेलुया। हमें कल की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। लेकिन इन 9 की तरह यदि हम परमेश्वर अपनी घर गृहस्थी में बिजी हो जाएंगे, वो शायद वो जो 9 उसके पीछे जो आए थे और वो 9 चले गए होंगे, उसके बच्चे 9 छोड़ दिया होगा, लेकिन सोचा होगा कि मैं अपनी पत्नी के पास वापस जाता हूँ, मैं अपने बच्चों के पास वापस जाता हूँ, तो मैं चंगा हो गया हूँ, अब मैं उनके साथ रहूँगा आराम से, और मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है और मेरा इतना सब कुछ है, और अब मैं ठीक हो गया हूँ, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं जाके अपने बच्चों के साथ आराम से रहूँगा। हालेलुया। तो प्लीज, मेरा कहने का मतलब है, परमेश्वर ये बोल रहा है कि आप उस एक कोढ़ी की तरह परमेश्वर की कलीसिया से जुड़े रहें। हालेलुया। उसको धन्यवाद करने के लिए एवरी संडे आए। हालेलुया। और हम आगे पढ़ेंगे
उत्पत्ति की किताब 39:6। उनतालीस का 6 उत्पत्ति। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या पढ़ रहे हो? उत पढ़िए पढ़िए। हालेलुया। हम इसको थोड़ा और शुरू से पढ़ लेंगे, 4 से पढ़ लेंगे। सॉरी सॉरी, शुरू से पढ़ लेंगे, शुरू से पढ़िए। माइक हालेलुया। यहाँ हम यूसुफ के बारे में देख रहे हैं। हालेलुया। और यूसुफ जब पोतीपोर के घर में गया और वो देखा उसने कि परमेश्वर का अनुग्रह इस पे साथ है और जो भी इसको मैं काम देता हूँ उसमें वो सफल हो जाता है। हालेलुया। और सब कुछ मतलब कि वो जो राजा था वो अपना सिर्फ उसको खाने से मतलब रहता था और सारा अधिकार उसके हाथ में दे दिया था। हालेलुया। जब आप चर्च में जुड़े रहेंगे और ईमानदारी से आते रहेंगे और सारी चीज़ों को करते रहेंगे, सब कुछ टाइम पर और सब चीज़ें, तो आपको रोका जाता है। हालेलुया। आपको रोका जाता है। आप पवित्रताई से चल रहे हैं चर्च में सारी चीज़ों को, और लेकिन आपको रोका जाएगा। हालेलुया। जैसे यूसुफ को वो पवित्र था, है ना, और परमेश्वर उसके साथ था, लेकिन जो पोतीपोर की पत्नी थी वो बीच में आकर उससे बहकाने लग गई। हालेलुया। तू ऐसा कर। हालेलुया। और वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता था पूरी ईमानदारी से, और अपने जो भी काम उसे मिलता था वो सब कुछ समय पर, समय से पहले ही वो कर देता था। और लिखा कि हम 14 वचन में देखते हैं, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो यह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब के से मेरे पास अंदर आया था, और वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। हालेलुया।
यहाँ पर उस स्त्री ने उस पर गलत इल्ज़ाम लगा दिए। हालेलुया। यदि आप चर्च से जुड़े रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, तो लोग आपके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगाएंगे। हालेलुया। आपको बदनाम करना चाहेंगे। हालेलुया। लगातार आप प्रार्थनाएं करेंगे अपने घर में, तो लोग आपके अपनों में से ही शैतान खड़ा कर देगा उन्हें आपको रोकने के लिए। आप पे गलत इल्ज़ाम लगाएगा, आपको बदनाम करेगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा कि यीशु से ना जुड़े रहें। हालेलुया। यदि आप ये उसको पता, यदि ये यीशु से जुड़ा रहेगा तो मेरा यहाँ से जाना निश्चय है। हालेलुया। यदि आप यीशु से जुड़े रहेंगे, संगति से जुड़े रहेंगे, तो शैतान आपके घरों से भाग जाएगा। हालेलुया। यदि आप लगातार संगति को अपने घरों में कराते रहेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी आराधनाएं आपके घर में चलती रहेंगी, तो आपके घरों से दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। हालेलुया। ऐसा ना हो, संगति ना हो, आप परमेश्वर के साथ ना जुड़े रहें, प्रार्थना में ना जुड़े रहें और प्रार्थनाएं ना करें, तो परमेश्वर आपसे दूर हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर उसने यूसुफ ने उस राजा की पत्नी की बात नहीं मानी। हालेलुया। उसकी बात नहीं मानी। वो राजा था, उसकी पत्नी वो रानी थी। हालेलुया। लेकिन वो अपने परमेश्वर के सामने नहीं गिरा। हालेलुया। शैतान ने उसे गिराना चाहा कि अब ये किसी तरीके से नहीं गिर रहा है, इसको मैंने इतना दुख दिया, और उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाला और जेल में गया, बहुत सारी चीज़ें उस पर बीती। आप सब जानते हैं इस कहानी को। लेकिन शैतान का जो हथियार है वह विचार। हालेलुया। वो सोचा अब मैं इसमें गिरा दूंगा इसको। हालेलुया। लेकिन यूसुफ अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर से जुड़ा रहा। हालेलुया। वो कंटिन्यू प्रार्थनाएं करता रहा। हालेलुया। वो उसकी बातों से गिरा नहीं, उसने जबरदस्ती की और वहां से वो उसको छोड़कर भाग गया। हालेलुया। आज जवानों को चाहिए कि वह व्यभिचार से भागे। हालेलुया। कैसे? व्यभिचार से भागे यूसुफ की तरह। हालेलुया। और परमेश्वर से जुड़े रहे। हालेलुया। हमारा उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य है इस पृथ्वी पर आने का कि हमें यीशु मसीह हमें पिता से मेल करा दे। हालेलुया। हम और आगे पढ़ेंगे। यशाया 31:1। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। यस। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते हैं क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, और वह इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। हालेलुया। क्या करे परमेश्वर? हाय उन पर जो सहायता के लिए क्या करते हैं? मिस्र को जाते हैं, रथों पर भरोसा रखते हैं, घोड़ों पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है हाय उन पर। हालेलुया। हमारा भरोसा किस पर रहना चाहिए? परमेश्वर पर। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उसका वचन कह रहा है कि हाय उस पर जो मिस्र की तरफ देखते हैं, उनसे सहायता मिलेगी मुझे। हालेलुया। घोड़ों की तरफ, रथों की तरफ, अपने धन दौलत की तरफ देखते हैं। हालेलुया। अपने से जो फैक्ट्री में काम करते हैं जो लोग, अपने मालिक की तरफ देखते हैं। हालेलुया। अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनसे उधार ले लूँगा। हालेलुया। अगर मेरे को ये बीमारी हो गई तो मैं डॉक्टर से जाके इलाज करवा लूँगा। हालेलुया। और
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इन चीज़ों पर भरोसा रखते हैं वो एक दिन नाश हो जाते हैं। हालेलुया। हमें ना तो रथों पर भरोसा रखना है, ना घोड़ों पर रखना है, ना अपनी दौलत पर, ना अपने धन पर, ना अपने किसी भी व्यक्ति पर। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम चर्च से जुड़े रहेंगे और तो हमें परमेश्वर हमारी बीमारियों से वही हमें आज़ाद कर देगा। हालेलुया। हम मिस्र की तरफ देखेंगे तो हम कभी छुटकारे को नहीं पा पाएंगे। हालेलुया। हम धन की तरफ देखेंगे तो कभी हम परमेश्वर की सेवा को नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो धन की तरफ देखते हैं। और एक भाई है जो अभी पिछले दिन में किसी संगति में घर पे बैठा था, तो पास्टर ने पूछा आप आते नहीं? तो कहता नहीं, मैं संडे को जाता हूँ वो काम करने। हालेलुया। लेकिन वो मेरे मन में आया, अरे भाई तू उस दिन देख जब तू पहले दिन चर्च में आया था और जब तू दुष्ट आत्मा से आज़ाद हुआ था। हालेलुया। मेरे मन में आया, मैंने बोला इस भाई ने जिस दिन ये पहले आया था और चर्च में जब दुष्ट आत्मा से आज़ाद हुआ था उस दिन को ये याद नहीं कर रहा है, उसे भूल गया है। हालेलुया। शायद कहीं हम उस दिन को तो नहीं भूल गए जब फर्स्ट संडे हम आए थे, अपने पेट को पकड़ के, अपने घुटने को पकड़ के, अपने सर को पकड़ कर, और यहाँ पर हम बैठे थे तो प्रभु की शांति हमारे हृदय में आई और हम चंगे हो गए। हालेलुया। प्रभु का हाथ हमारे ऊपर आया और हमारी किडनी हील हो गई। शायद हम उस पहले दिन को तो नहीं भूल गए। हालेलुया। वो 10 कोढ़ी जो 9 कोढ़ी थे वो उस दिन को भूल गए जब यीशु ने उन पर दया की थी। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा था? प्रभु यीशु हम पर दया कर, हमें शुद्ध कर दे। उस पहले दिन को वो भूल गए थे 9 लोग। हालेलुया। कहीं हम सब उस दिन को तो नहीं भूल गए जब मैं यहाँ पर आया था और मुझे कैंसर हो गया था, लेकिन प्रभु ने मेरे पे दया की, अब मेरा कैंसर ठीक है। डॉक्टर ने बोला था तू 3 महीने बाद मर जाएगा, लेकिन अब मैं 3 साल हो गए, अब तक मैं जिंदा हूँ। हालेलुया। अगर आप उस दिन को भूल जाएंगे तो परमेश्वर को भूल जाएंगे, उसकी संगति से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। हमें उसकी दया को नहीं भूलना है, हमें उसके प्रेम को नहीं भूलना है। हालेलुया। हमें उसके अनुग्रह को नहीं भूलना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग उसकी दया को भूल गए हैं। हालेलुया। जब हम बहुत साल हमें हो जाते हैं, जब प्रभु में चलते चलते हो जाते हैं, तो हम उस पहले दिन को, टाइम को भूल जाते हैं, उस बड़ी बीमारी को भूल जाते हैं, और इस छोटी बीमारी के चक्कर में हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देते हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग रहूँगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ रहूँगा। उसने वादा किया है कि आज हम वादा करते हैं कि परमेश्वर हम तेरे संग रहेंगे, हम तेरी चर्च से जुड़े रहेंगे। हालेलुया। जब हम उस पहले दिन के बाद जब हम चंगे हुए होंगे तो हमने क्या सोचा होगा? प्रभु मैं तेरे भवन को कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं हर संडे टाइम पर आऊँगा, मैं हर संडे ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसे करूँगा। शायद हमने ये मन्नतें मांगी होगी अपने मनों में। हालेलुया। पतरस ने ही बोला था, प्रभु मैं तेरा इनकार नहीं करूँगा। हालेलुया। वो भूल गया था, वो भूल गया था। प्रभु ने क्या बोला कि तू मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। उस टाइम वो भूल गया था। क्या आ गया था? डर आ गया था। हालेलुया। वो भूल गया था, लेकिन जब उसे याद आया, जब उसने प्रभु का इनकार किया, तो वो रोने लगा, वो पश्चाताप करने लगा। हालेलुया। यदि आप उस अपने पहले दिन को, उस चंगाई को आज यदि आप भूल गए हो और तो आज आप पश्चाताप करें। हालेलुया। चंगे होने के बाद, खड़े होने के बाद आपने क्या वादे किए थे, क्या अपने मन में सोचा था? हालेलुया। आज से आप याद करें। हालेलुया। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, उसके साथ लिपटे रहें। हालेलुया। उसके साथ लिपटे रहें, यीशु मसीह के साथ लिपटे रहें, उसकी कलीसिया के साथ बने रहें, संगति में रहें। हालेलुया।
और हम आगे पढ़ेंगे। दानियल की किताब निकालेंगे, इसका 6वां अध्याय और इसका 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। जल्दी पढ़ो। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। हालेलुया। यहाँ पर हम दानियल को, इस कहानी को देखते हैं और उसके ऊपर हेडिंग लिखी है शेरों की गुफा में दानियल। हालेलुया। और यहाँ पर दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था। हालेलुया। दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था और उसने, जो राजा था, उसने आज्ञा निकाल दी कि यदि कोई लोगों ने उसे भड़का दिया, हालेलुया, उस राजा को भड़का दिया कि ऐसे ऐसे है जो वो प्रार्थना करता है ऐसे, तो इस आज्ञा को निकाल। एक मिनट, हमें 12वां वचन पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगा, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंगों की मांद में डाल दिया जाएगा? राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फरीसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। हालेलुया। क्या क्या निकाले थी? क्या से 30 दिन तक तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता की से विनती करेगा तो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। ये आज्ञा निकाल दी थी राजा ने, और लेकिन वो दानियल जो था उसने कहा क्या? उस राजा के सामने वो झुका नहीं। हालेलुया। सोचो, राजा उसने आज्ञा निकाल दी कि यदि कोई मुझे छोड़कर किसी और की आराधना करेगा, किसी और की उपासना करेगा तो शेरों की मांद में उसे डलवा दिया जाएगा। हालेलुया। सोचो, राजा है और एक साधारण आदमी। हालेलुया। एक साधारण आदमी क्या है उसके सामने? जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि नोट बंद हो जा, और वो बंद हो गए थे। हालेलुया। क्या कोई उसे चला सकता था? नहीं चला सकता। बोल दिया तो बोल दिया। वो राजा है, उस टाइम का ये भी राजा था। हालेलुया। और इसने भी बोल दिया कि मेरे सिवा किसी की आराधना नहीं होगी। हालेलुया। अब तो प्रार्थना नहीं करेगा। हालेलुया। उसकी आदत थी, वो 3 टाइम परमेश्वर को धन्यवाद करता था। हालेलुया। आज शायद आप अपने घरों में प्रार्थना करते हो, रेगुलर चर्च जाते हो। हालेलुया। आपके सामने एक ऐसी आज्ञा शैतान लाके खड़ी कर देगा कि आपको प्रार्थना नहीं करनी है। हालेलुया। आपको प्रार्थना नहीं करनी, भवन नहीं जाना है। हालेलुया। संगति में नहीं जाना है। हालेलुया। मैं गवाही दूंगा आपको। एक लड़की जो थी वो चर्च में जाती थी, अनमैरिड थी वो, और उसके परिवार वाले वो चर्च नहीं जाते थे। हालेलुया। और चर्च उसके घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर होगा। हालेलुया। घर वालों को पता चला, उसे रोका, तू चर्च क्यों जाती है, तू नहीं जाएगी। उसे मारते थे, उसे पीटते थे। आज शायद हमारे साथ ऐसा ही होता है। एक बहन है जिसे टॉर्चर किया जाता है, उसे चर्च आने से रोका जाता है। हालेलुया। और वो लड़की नहीं मानी। उसने कहा, अगर तू इस संडे को चर्च गई तो हम लोग तुझे घर से निकाल देंगे। तू जाकर उसी पास्टर के घर पे रहना, उसी चर्च में रहना, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है, तू हमारी बेटी नहीं है। इस तरह से उसे टॉर्चर किया जाता था।
हालेलुया। और लेकिन वो नहीं मानी, वो परमेश्वर से प्रेम रखती थी, वो चर्च से जुड़ा रहने चाहती थी, वो कलीसिया से जुड़ी रहना चाहती थी। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहती थी वो, क्योंकि उसने जान लिया था मेरा उद्धार करने वाला, मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला वही परमेश्वर है, यीशु मसीह। हालेलुया। और मंडे की रात, जब मंडे की मॉर्निंग में जब वो संडे को आई और फिर उसको उसके जो घर वाले थे उससे अपने घर से बाहर निकाल दिया। और ऐसे ही बाहर नहीं निकाला, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहने दिया, उसे मार पीट के और उसे बिना कपड़े के बोला, जा तू जहाँ जाती है वहीं पर रहना, आज से इधर मत आना। हालेलुया। लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर था। हालेलुया। वो रोते रोते अपने घर से निकली बिना कपड़ों के, और वो जा रही है रास्ते में, गलियों में, घरों में जा रही है। हालेलुया। उस होते हुए अपने चर्च तक गई। हालेलुया। और पास्टर के सामने वो खड़ी हो गई। हालेलुया। बिना कपड़ों के। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। उसकी बॉडी ग्लोरी से भर चुकी थी। हालेलुया। उसके शरीर से ऐसी लाइट निकल रही थी कि किसी को उसका नंगापन दिखाई नहीं दे रहा था। हालेलुया। किसी ने उसको उस नंगी हालत में नहीं देखा, वो लाइट से भरी हुई थी। और उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आई हूँ। हालेलुया। लोगों ने देखा, जब उसे उस पास्टर ने वो बात जब फैली तो बाहर लोगों ने देखा, बोला हमने देखा तो था ये लड़की जा रही थी, लेकिन हमें कुछ मतलब कि हमें उसने ऐसी हालत में नहीं देखा, कुछ वाइट कपड़े में उसने पहन रखे थे और ये जा रही थी। हालेलुया। तो परमेश्वर से आप यदि जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के भवन से लगातार आप कनेक्ट रहेंगे, तो परमेश्वर आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको बेइज्जत नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको भूखा नहीं रहने देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बीमार नहीं रहने देगा। हालेलुया। यदि हम खुदाबंद से जुड़े रहेंगे। हालेलुया। उस चंगा करने वाले के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पर दानियल जो था वो प्रार्थना करता था 3 बार। हालेलुया। उस राजा ने आज्ञा निकाल दी कि यदि तू प्रार्थना करेगा तो तुझे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। वो नहीं माना। उसने कहा कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मैं उससे जुड़ना, उससे मिलना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। यदि आपका भरोसा आज ऐसा है कि मैं चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाए, कितने बड़े ऑफर आ जाएं, मैं तेरे भवन में आना नहीं छोड़ूंगा, तो यदि आपका कुछ नुकसान भी होने वाला रहेगा, यदि हो भी जाएगा तो परमेश्वर उसे 3 गुना वापस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दानियल को बचाया, शेरों के मुंह से बचाया। हालेलुया। उसने नहीं झुका, उस राजा के आगे नहीं झुका, उसकी आज्ञा के आगे नहीं झुका, शैतान के आगे घुटने नहीं टेके और बोला मैं प्रार्थना करूंगा। वो प्रार्थना कर रहा था, लोग उसके पीछे पड़े थे, उसे देखने आए कि ये तो दानियल है, ये अभी भी प्रार्थना कर रहा है। और जाकर राजा को बताया कि राजा, क्या तूने ऐसी आज्ञा नहीं निकाली थी कि 30 दिन तक तेरे सिवा किसी और की आराधना नहीं करेगा, तेरे सामने किसी के आगे नहीं झुकेगा? लेकिन वो दानियल, वो अभी भी झुक रहा है। हालेलुया। और उसे शेरों की मान में डाल दिया गया। हालेलुया। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे शेरों की मान में डाल दो, कुछ नहीं कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। यदि आज आप ऐसा करते हो कि मैं चर्च जाऊंगा, मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया है, वही हमारा उद्धार करने वाला है, तो आप दानियल की तरह आज उस मान में से ही निकल जाओगे। हालेलुया। और परमेश्वर के शेरों के मुंह बंद कर, ये सब लोग जानते हैं। हालेलुया। और उससे कोई हानि नहीं। हालेलुया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर से लगातार जुड़ा रहा, तीनों टाइम जुड़ा रहा। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, उत्पत्ति की किताब 3 का 8।
तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। 13 तक पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द भारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। हालेलुया। यहाँ पर हम इस कहानी को सब लोग जानते हैं। शुरुआती की कहानी है आदम और हवा की, और ये कहानी ये सच है, ये परमेश्वर का वचन जो है कि आदम और हवा को परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा था। हालेलुया। कैसे? आदम को वाटिका में रखा था कि तू सब कुछ करना, अच्छे से रहना। और परमेश्वर का वचन जैसे हम पढ़ते हैं कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई देता था। हालेलुया। आदम को रखा और आदम ने जब देखा परमेश्वर कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ये बोर हो जाता है, इसके लिए मैं कोई जीवन साथी एक बनाऊंगा जो इससे मेल खाए। उसने हवा को दिया, उसको उसकी पत्नी को दिया। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है हमारा कि है वो हमें अकेला नहीं रहना चाहता, वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। सुन रहे आप लोग? वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। हालेलुया। और उन्हें एक अदन की वाटिका दे दी, वहाँ सब कुछ था, लेकिन उसने एक आज्ञा दे दी कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना। हालेलुया। सब खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में ये पेड़ है इसका फल तुम नहीं खाना। हालेलुया। चर्च से जुड़े रहने का मतलब है कि उसकी परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना। यदि आप यहाँ जुड़े हैं, परमेश्वर से जुड़े हैं, जो परमेश्वर कह रहा है उसे करना है हमें। हालेलुया। उसे करना है। दानियल 3 टाइम परमेश्वर से जुड़ा रहता था। हालेलुया। वो प्रार्थना करता था, जुड़ा हमेशा ही वो रहता था, लेकिन 3 टाइम वो प्रार्थना करता था और परमेश्वर उस प्रार्थना में जो दानियल को बोलता था वो उसे करता था। हालेलुया। जब हम इस चर्च में आते हैं, जुड़े रहते हैं, जो यहाँ पर हमें बोला जाता है हमें वो कर देना है। हालेलुया। और यहाँ पर आदम को भी वही था कि वो परमेश्वर से जुड़ा था, उसने उसको बनाया था, उसे रचा था, उसने वाटिका दी थी और उसे रहने के लिए उसकी पत्नी को भी दे दिया, और वो अच्छे से आराम से रहते थे। और रात को ठंडे समय में परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आता था। हालेलुया। कब आता था वो? ठंडे समय में। हालेलुया। जो दिन के ठंडे समय में शाम को आता था मिलने के लिए, उनका हाथ पकड़कर घूमता था, फिरता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हालेलुया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। और फिर उसके बाद आगे, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हालेलुया। उसने आज्ञा दी कि तू उसका पेड़ का फल मत खाना, और लेकिन उसकी पत्नी ने उस पेड़ के फल को खा लिया। हालेलुया। क्या किया? खा लिया। उस टाइम भी वो जैसे उस लड़की की बॉडी ग्लोरी से भर चुकी थी, वो सफ़ेद कपड़े को पहन चुकी थी, लोग अपने घर से निकली तो लोग उसे देख रहे थे, लेकिन उसकी नंगता को नहीं देख पा रहे थे। हालेलुया। उस टाइम भी ये आदम और हवा ग्लोरी से भरे रहते थे, उनके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होता था। हालेलुया। उनका नंगापन परमेश्वर को दिखाई नहीं देता था, उन्हें महसूस ही नहीं होता था कि हम नंगे हैं। उन्होंने अपने आप को कभी देखा ही नहीं था कि हम नंगे हैं, क्योंकि ग्लोरी से वो भरे रहते थे। हालेलुया। लेकिन जब उस आज्ञा को उन्होंने ठुकरा दिया, उसे नहीं माना, हालेलुया, ये अपने आप नहीं हुआ। सांप के जो धुर था, परमेश्वर ने उसे भी बनाया था, लेकिन वो धुर था और शैतान ने उसका इस्तेमाल किया। हवा के पास क्या बोला, ऐसा ऐसा करेगी तो कुछ नहीं होगा। अरे कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। आज हम सोचते हैं हमारे पास भी उस सांप में होकर
कहीं से बातें आती हैं, इधर से आती है, उधर से आती है, तू इस संडे नहीं जाएगा तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तू रात को प्रार्थना नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। कोई रोज तो करता है, नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। सुबह उठकर तो सीधे जल्दी काम पर चले जाना, कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। ऐसी बातें हमारे मन में डालेंगे कि हम परमेश्वर से ना कनेक्ट रहें। हालेलुया। हमारी कनेक्टिविटी को शैतान तोड़ने के लिए बहुत सारे हथियार हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। चाहे वो किसी के जरिए क्यों ना हो। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर के साथ आदम और हवा की कनेक्टिविटी थी। हालेलुया। और वो ग्लोरी से भरे, जब तक उसकी कनेक्टिविटी ग्लोरी से भरे रहते थे वो। लेकिन जब शैतान उनके सामने आया और उन्हें पता भी नहीं चला, उन्हें सोचा ये सांप बोल रहा है। हालेलुया। ये सांप बोल रहा है। और उसने खा लिया, और उसने खाया तो आदम के पास ले गई। जो हवा थी वो आदम को भी खिलाया। उसने बोला खा ले। उसने कहा ये तो मेरी बीवी है, और मेरी बीवी ऐसे थोड़ी बोलेगी, बीवी की बात मान लेता हूँ। हालेलुया। बीवी की बात मान लेता हूँ। हालेलुया। आज हमें भी माननी पड़ती है बीवी की बात। नहीं मानेंगे तो खाना नहीं मिलेगा। हालेलुया। आदम ने भी सोचा होगा, अरे आम खा लेता हूँ, ये फल खा लेता हूँ, नहीं शाम को फिर खाना मुझे नहीं देगी। हालेलुया। और बात माननी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं माननी चाहिए, है ना। और उसने फल को खा लिया। हालेलुया। और जब उन्होंने वो फल को खाया तो उन्हें अपना नंगापन दिखाई देने लगा। परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गए। हालेलुया। आज हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है कि हम बात मान लेते हैं और चर्च नहीं आते। हालेलुया। लेकिन उस दिन की हम आशीषों को खो देते हैं। हालेलुया। उस दिन की आशीषों को हम खो देते हैं और हम परमेश्वर के जन की बात को नहीं मानते। हालेलुया। और मेरे साथ भी ऐसे ही 3-4 दिन पहले ऐसे हुआ कि रंजीत, जैसे आप सब लोग जानते हैं, यूपी से आया है और चंगा हो गया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हालेलुया। लेकिन 3-4 दिन से अपने पहले दिन को भूल गया था। हालेलुया। तो बोला मुझे काम चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अब तुम ये काम कर रहे, ये भी पसंद, तुम ये काम कर रहे। 2-3 काम बताए। उन्होंने कहा नहीं मैं ये करूँगा, कोई बात नहीं, कर जाते। हालेलुया। और उस काम में से बहुत मेहनत की, 4-5 दिन मेहनत करी, लेकिन वो काम हुआ। हालेलुया। काम बना नहीं। हालेलुया। शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं। हालेलुया। क्योंकि हमें जरूरी है, हमें जिस चर्च से जुड़े रहना है, प्रभु के जन से जुड़े रहना है, तो उसकी बातों को हमें मानना है। हालेलुया। यदि हम जुड़े रहेंगे और बात ना माने तो हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और संदीप भाई को क्या करना, बस जहाँ पर ये काम करते हैं उस बारे में जुड़े हुए हैं। तो जो भी इन्हें बुलाता मुझे इधर जाना होता है, गाड़ी लेकर चल देते हैं। हालेलुया। जुड़े हैं, बात ना माने तो, बात नहीं माने तो वो नहीं रखेंगे। हालेलुया। वो बोलेगा मुझे नोएडा जाना, नहीं बोले मैं नोएडा नहीं जाऊँगा, 1 घंटे बाद नोएडा जाऊँगा। हालेलुया। प्रभु का जन कहता नहीं आपको ये ऐसा करना है। अगर ठीक है पास्टर जी हम कर लेंगे, हम नहीं करते। ऐसी कनेक्टिविटी परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। हालेलुया। ऐसी कनेक्टिविटी परमेश्वर नहीं चाहता। हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। और शैतान की हर एक सामर्थ और परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। हमें उसका अधिकार करना है। हालेलुया। हमें कौन परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर सकता है, ये देखना भी है। हालेलुया। हमें बहुत अलग करना है। यदि आप 2 टाइम प्रार्थना करते हैं तो आप 2 प्रार्थना करें। हालेलुया। एवरी संडे आपको आना है और एवरी संडे आप ऐसे जुड़े रहें। हालेलुया। अब प्रभु परमेश्वर के दासों से कनेक्ट रहें। हालेलुया। 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 यदि आप कनेक्ट रहें या कनेक्टिविटी रहेगी, जैसे हवा और कनेक्टिविटी जब परमेश्वर के साथ बिल्कुल आराम में थे। हालेलुया। जब तक आराम में थे, और जब कनेक्टिविटी खत्म हुई तो पाप में आ गए। हालेलुया।
हालेलुया। और इन्होंने उस आवाज को सुना जो शैतान की ओर से थी और उसमें बहक कर उनसे ये काम हो गया। हालेलुया। बहुत सारी आवाजें हमारे इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, चारों तरफ से आती है और कि तू ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। हालेलुया। हमें हमेशा परमेश्वर के भवन से जुड़े रहना है। हालेलुया। यदि हम स्टूडेंट हमेशा स्कूल से जुड़ा रहेगा, उसकी अटेंडेंस पूरी होगी और वो हर दिन जाएगा, तो जिस दिन से जो पढ़ाया जाता है वो याद रहेगा। अगर एक दिन वो नहीं जाता है तो उस दिन का उसे याद नहीं रहेगा। हालेलुया। तो प्लीज सभी लोग चर्च में जुड़े रहें, संगत से जुड़े रहें, लगातार संगत में रहें, लगातार प्रार्थनाओं में रहें। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा रहेंगे तो परमेश्वर हमें निराश नहीं होंगे। हालेलुया। हम हमेशा उसकी ग्लोरी में चलते रहेंगे। हालेलुया। उसकी महिमा में आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। सभी लोग करेंगे।